मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। क्या मनीष कश्यप ने जो बात कहा था वो पूरी होगी? मनीष कश्यप ने कहा था तेजस्वी यादव 180 दिन में आपकी सरकार गिरेगी। आप मेरे ऊपर जो फर्जी मुकदमे लिखवा रहे हैं इसकी सज़ा आपको मिलेगी। क्या वह बात पूरी होने वाली है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। कंडीशन देख लीजिए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ तेजस्वी यादव पे सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया, त्राहिमाम मचा हुआ है आरजेडी में, परेशान है आरजेडी कि यह कैसे हो गया। तो भैया जब पेड़ बोगे बबूल का तो उसमें आम का फल थोड़े लगेगा। दूसरे के लिए गड्ढा जो खोदता है उस गड्ढे में वह खुद गिरता है। आपने स्टेलिन से कह के जो फर्जी मुकदमे मनीष कश्यप पे डलवाए थे, एक ईमानदार और सच्चे आदमी के ऊपर फर्जी मुकदमे डाल के आप चाह रहे थे कि एक समस्या का निराकरण कर दूं, कोई आपके भ्रष्टाचार पर कोई एक्सपोज न करे, तो नहीं हुआ। आप अब कहें चिल्ला रहे हैं कि हम तो वो रेल के भ्रष्टाचार में बहुत छोटे थे, तो मेरे ऊपर कहाँ से यह चार्ज लग जाएगा, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं। तो जानते नहीं हैं तो चार्जशीट तो दाखिल हो गया आपका। अब आपका, आपके माताजी का, आपकी तीनों बहनों का, आपके पिताजी का, सबका नाम आया ना। सीबीआई जांच करके रिपोर्ट करेगी ना। अभी सीबीआई ही नहीं है, अभी ईडी भी है आपके पीछे। अभी गुजरात में जो मामला चल रहा है वह भी है आपके पीछे। लेकिन आपके बाप ने आपके ऊपर कोई विद्वेष करके सरकार नहीं कर रही है, इसलिए कि आप के मामले सही हैं, तभी आपके खिलाफ आपके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गया। अभी तमिलनाडु की सरकार इतना दिन हो गया एनएसए लगा दिया, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। चार्जशीट नहीं दाखिल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। मनीष कश्यप के मामले में चार्जशीट तमिलनाडु सरकार नहीं दाखिल कर पाई। जिस दिन कोर्ट बैठेगा, अभी छुट्टियां चल रही हैं, जब कोर्ट बैठेगा, जब एनएसए पे बहस होगा तो मनीष कश्यप बाहर निकलेगा और आपको जेल जाना लगभग आपका तय हो गया है। आपकी कुर्सी जानी है। आपने जो कुकर्म किया उसका फल पक्का मिलेगा आपको। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करोगे भाई ना वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, समझ रहे हैं? जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। दूसरे के बेटे को, दूसरे के बेटी को, दूसरे लोगों को सताते हैं तो भगवान का डंडा उसके ऊपर जरूर चलता है। आप तो चोर के बेटा हैं, हम तो नहीं कह रहे ना, ये तो कोर्ट कहा था। अभी एक और आश्चर्य की बात है, आप चूंकि 9वीं फेल को समझ में भी नहीं आता है, जमीर भी नहीं है, आपकी आत्मा, आप पूरे आरजेडी के ये चमचे बेलचे और जितने ये गजेड़ी पत्रकार और गालीबाज लोग हैं ना, उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। तुम लोग तो बेशरम हो, शर्म तो है नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि यह जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन घोटाले का मामला उजागर कौन किया था? आप लोग कह रहे हैं भाजपा करा रही है। कौन किया था साहब? जानते हैं? जिसके साथ आप चुच्चू कर रहे हैं ना, चुच्चू, ललन बाबू को जानते हैं? जो आपके साथ बैठे हुए हैं वही करवाए थे। ललन बाबू आपके ऊपर मुकदमा लिखवाए थे। यह सारा रिपोर्टिंग करके और सारी जानकारी उपलब्ध कराने वाले यही ललन बाबू और नीतीश बाबू सीधे नहीं करते हैं, नीतीश बाबू बैकडोर से कराते हैं। चारा घोटाला भी नीतीश कुमार खोजवाए थे,
याद है? ठीक। और उसके बाद से अलकतरा घोटाला, वह भी वही खोजवाए थे आपके पिताजी, जिसमें जेल काट रहे हैं, अभी जमानत पे हैं, कब चले जाएंगे। जो यह कह रहे थे कि मोदी अब हम फिट हो गए हैं, मोदी को फिट कर लेंगे। कौन फिट हो रहा है लालू यादव जी? बताएंगे? नहीं बताएंगे। खैर एक विषय है, एक दिन मैं इस पे करूँगा लालू यादव। लेकिन लालू यादव को बताना चाहिए अब कौन फिट हो रहा है। बेटा, बीबी, सब लोग जेल, सब लोग वंचित हो गए, सब लोगों को जेल जाना है, पूरा परिवार। लेकिन बेशरम लोगों को शर्म कहाँ आती है? आप लोग तो उसमें है ना। जैसे एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ ये किस तरह के लोग हैं। शर्म तो है नहीं, बेशरम लोग हैं। थोड़ा लाइक, शेयर और इसको पहुंचा दीजिएगा लालू यादव के पास तक। अब भाजपा करा रही है, कहाँ भाजपा कराएगी? क्या उसको क्या है? वैसे ही आपकी चुनाव हो जाए, आपकी सरकार जाएगी। जो कंडीशन आप लोग पैदा कर दिए हैं, जिस तरह से बिहारियों को शिक्षा, अब पूरे बिहार को गाली दे रहे हैं। खैर वो दूसरा मामला है, उस पर नहीं जाऊंगा। कथा कहानी के माध्यम से एक राजा के दरबार में 3 अपराधी पहुंचे। जैसे इनका परिवार है ना, 3 लोग पहुंचे। तीनों लोग एक तरह का दंड पाए। तीनों लोगों का, चूंकि चोरी एक तरह का, जैसे सीबीआई ने लिखा ना कि यह जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन ये लोग लिए हैं, इसी तरह का अपराध था एक तरह का। तो राजा ने तीनों को 3 दंड दिया। एक को कहे कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, पहला वाला जो व्यक्ति था सामने, उससे कहे, राजा ने कहा कि यह उम्मीद नहीं थी आपसे, और हटा दिया। दूसरे से कहे कि आपको देखना नहीं चाहता हूँ, उसको भी हटा दिए। और तीसरे से कहे कि इसका सर मुड़ाओ, उस पर अलकतरा कालिख पोतो और पूरा शहर गधे पे बिठा के घुमाओ। उसका परिणाम बता रहा हूँ आपको कि कितने बेशर्म ये लोग हैं, कितने बेशर्म हैं, इसको समझना पड़ेगा। तो पहले वाले ने जाके फंसरी लगा लिया। हाँ, तब पूछा गया कि आपने ये 3 तरह का दंड किए, एक ही अपराध के लिए 3 लोगों का दंड, तीनों को 3 तरह का दंड क्यों दिया? तो राजा ने कहा कि इसका परिणाम आपको कल मिलेगा। तो जो पहला व्यक्ति को जिस दंड दिए थे, यह कहे थे कि हम आपका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, हम आपसे उम्मीद नहीं थी, पहले वाले व्यक्ति को आपसे उम्मीद नहीं थी, वह जाके फंसरी लगा के आत्महत्या कर लिया। दूसरे वाले से कि आपको देखना नहीं चाहता हूँ, वह राज्य छोड़ के हमेशा के लिए दूर चला गया कि जब राजा मुझको देखना ही नहीं चाहते हैं तो रहने से क्या फ़ायदा, ना रहेंगे और ना देखेंगे, इसलिए वो उस राज्य को छोड़ दिया। और तीसरे वाले को गधा पर बैठा के घुमाया जा रहा था, वह अपने घर गया, उसकी बीवी पत्नी पूछी कि यह क्या हो रहा है, तो वह कहा कि देख नहीं रही हो, मैं गधा पर बैठा हूँ और हजारों लोग हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो यह वही आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, इनके नेता गधा पे इतने सारे चोरी, पूरा परिवार जिसका बाप जेल हो के आया है, जिस जेल का उद्घाटन किया उसी जेल में सजा याफ्ता है, आज भी जमानत पे है। पूरे परिवार, बहन भाई, सारे लोग पूरे दोषी हैं। मैंने मुकदमा हो गया, चार्जशीट दाखिल हो गया, तो सारे लोग वांछित हैं। कब किसकी गिरफ्तारी हो जाएगी यह तय नहीं है। और यह बेशरम फिर भी राजनीति करते हैं। तो यह वही जो मुंह में कालिख पोत के और घुमाया जा रहा था और घर जाके कहा कि देख नहीं रहे हो हमारे पीछे कितने लोग हैं, इसी तरह के कार्यकर्ता भी हैं, इसी तरह के नेता खोजते हैं बिहार के। ये आरजेडी वाले वही हैं, इतने बेशरम लोग हैं कि यह कहेंगे नहीं। खैर, आपने मनीष कश्यप के साथ जो किया उसकी भरपाई तो आपको पूरा सूद सवाई ब्याज सहित पूरा बोनस में मिल रहा है ना। शायद आप यह इस तरह का कुकर्म नहीं किए होते, इस तरह का पाप नहीं किए होते, तो शायद इससे आपका नाम बच सकता था। जो कह रहे थे कि चार्जशीट तक मेरा भी नाम जुड़ सकता है, कैसे जुड़ सकता है? कैसे जानते थे आप? ज्योतिष जानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सारे लोग कहते हैं कि हमको भी लग रहा है, तो आप किए हैं। पिछला वीडियो में बताए हैं ना, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ पूरा डिटेल इनका, समझाया हूँ कि जो कंपनी खोल के उस घर में रह रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं करते हैं, उससे
दूना तिगुना उस बड़े बड़े कंपनियों को पैसा पर कौन सा बिना काम किए कहाँ से पैसा आता है? कोई पेड़ लगाएं का उसी से गिर रहा है। वही फार्मूला वही नियम जिस तरह से आपको मैं बार बार कहता हूँ, इतने बिहार के बच्चे परेशान हैं, बाहर भागते हैं। आप 4 लाख लगा के और 150-200 करोड़ की संपत्ति बना दिए। वो फार्मूला उन बेरोजगारों को बता देते तेजस्वी यादव तो कोई बेरोजगार नहीं रहता। आखिर इतनी संपत्ति कहाँ से आई? बिना बिजनेस किए, बिना कोई काम किए अगर अरबों के मालिक आप हैं तो कहाँ से आया, किस तरह से आया? सीबीआई ईडी को मत बताइए, लेकिन जानते हैं आप भी विधानसभा में बहुत कहते हैं कि बेरोजगारी है, बहुत समस्या है, ये है सब, तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। तो आप उस फार्मूला को, जो आपके पास फार्मूला, वही फार्मूला उन बेरोजगारों को काहे नहीं बता देते हैं? लेकिन वह फार्मूला तो आपके पिताजी के पास है। वह फार्मूला यही है कि जब पद पाओ तो माल ऐंठो। कमा रहे हैं ना, बीपीएससी में भी वही होगा। इसीलिए पूरे देश से, बिहार में होगा तो बिहार में पकड़ आएगा पूरे देश से, और क्या कारण हो सकता है? वो समझ में आ रहा है, फार्मूला यही है। शिक्षा मंत्री आपके हैं, इसीलिए आपको तो धन चाहिए। आपके पिताजी भी वही किए। बिहार जहाँ था वहाँ आज भी बिहार वही है, उसी परिस्थिति में पड़ा हुआ है। लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला, लेकिन आपको जो मिला उसका परिणाम आपके सामने है। जानते हैं, बिहार का एक साधारण आदमी के घर पुलिस अगर दरवाजे पे आ जाती है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वह सब कुछ करता है। डरता है कि मेरी इज्जत न चली जाएगी, पुलिस मेरे दरवाजे पे क्यों चली जाएगी। लेकिन आपके पास धन और कुर्सी जरूर होगा, लेकिन इतने बेशरम हैं, इतने सारे मुकदमे हैं, लेकिन आप लोगों को शर्म कहाँ है? तो आपसे ज़्यादा इज्जतदार एक आम नागरिक है, बात भी कुछ भी कर लीजिए। यही अंतर है आपके परिवार में और बाकी बिहारियों में। धन्यवाद, जय हिंद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। और इनकी मैं रोज़ बजाता रहूँगा।